नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों जो हमें हमेशा फॉलो करते हैं उन्हें पता रहता है कि किन किन हस्तियों से हम उन्हें मुलाकात उनकी कराते हैं और किस तरह से उनकी स्टोरीज आप तक पहुंचाते हैं जिनसे आपको जीवन की प्रेरणा मिल सके। बहुत सारी ऐसी हस्तियों से हम मिले हैं जो काफ़ी कुछ समाज के लिए कर रही हैं, लेकिन आज जिनके साथ हमारी मुलाकात है ये बहुत कुछ जो है समाज के लिए कर रही हैं। एक सीनियर के बतौर रहते हुए बहुत कुछ एग्जाम्पल जो है आज की लड़कियों को ये देना चाह रही हैं। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजोगिता जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप अपनी डेली जो रूटीन है उसे स्टार्ट करती हैं बीइंग अ वर्किंग वुमन। क्या चैलेंजेस रहते हैं फैमिली को देखने में और ऑफिस के वर्क देखने में? देखिए, चैलेंजेस ये रहते हैं कि मॉर्निंग 7 बजे मैं निकलती हूँ। मेरा एक टूर होता है जस्ट उसी लोगों के अटेंडेंस। सिंस मेरा काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेके है, पूरी सैनिटेशन को जम्मू में 75 वार्ड्स हैं, उनकी सैनिटेशन है, लोगों के चेक्स रहते हैं कि कहीं कोई ज़्यादा गंदगी तो नहीं है उसको। तो लॉट ऑफ थिंग्स विच रियली मेंट फॉर द मेल्स। प्रीवियस डेज में कहा जाता था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में फीमेल्स के बजाय मेल्स को पोस्टिंग दी जाती थी, और फीमेल पिछले 50-60 सालों से एक ही फीमेल में ने 2 साल काम किया है, रेस्ट मेल्स ही यहाँ डॉक्टर्स डिप्यूट होते थे। तो मेरा यहाँ पिछले 1 साल से पोस्टिंग हुआ है, और इस पोस्टिंग के दौरान मुझे लगता है कि 10 to 12 आवर्स मेरा एवरेज टाइम है यहाँ काम करने का। अगर आप देखें तो बहुत चैलेंजेस हैं। हर मतलब आपका बहुत एक्सपोजर है, आपको हर तबके से मिलना पड़ता है। यू हैव टू टॉक टू द शॉपकीपर, यू हैव टू टॉक टू द वेंडर्स, यू हैव टू टॉक टू द कार ओनर्स। लाइक इतना सारा, मतलब मेन देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे डेथ और बर्थ की रजिस्ट्रार हूँ मैं, जितने भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो मेरे ही अंदर होते हैं। तो देखा जाए तो इट्स अ वर्क वेयर यू नीड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू नीड लॉट ऑफ ओरिएंटेशन। मैम आपसे एक बात और हम जानना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए भी। सबसे पहले तो ये हमारा मकसद यही रहता है इस तरह के प्रोग्राम से कि हम जो है इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज कई लड़कियों तक ले जाएं जो कहीं ना कहीं डरती हैं, झिझकती हैं सामने आने में। आपने बताया कि आपकी जो डीलिंग है वो अलग अलग सोसाइटी के लोगों से रहती है, और ज़्यादातर आदमी ही होंगे आई एम श्योर जो कि शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं। तो अपने आप को किस तरह से अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आप मर्दों की तरह बिल्कुल उनके साथ फेस टू फेस बात करती हैं या इश्यूज को रिजॉल्व करती हैं, या किस तरह के कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं? हाउ यू कॉप अप विद ऑल? एक्चुअली अभी तो मुझे ये लगता है कि मेल फीमेल का कोई जो कॉन्सेप्ट है ना वो सारा चला गया है। मुझे कोई पता ही नहीं लगता ये मेल है या फीमेल है। तो मैं अपना काम बड़े सहज, बड़े शानदार तरीके से करती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे मेरे सीनियर की ज़रूरत है, सिंस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपको मैं बताती चलूँ, हमारी जो कमिश्नर हैं मिस अवनी लवासा जी, शी इज़ अ कमिश्नर, शी इज़ अ आउटस्टैंडिंग लेडी। हमारी जो चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं शी इज़ अ शिवानी भान, शी इज़ अ वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग एंड वेरी वेरी परफेक्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। उसके बाद हमारी SLR, हमारी जो लीगल मतलब जो एड में जो शी इज़ हेडिंग द लीगल ऑफिसर हैं, शी इज़ रूपाली पुरी, तो शी इज़ अगेन अ वंडरफुल पर्सन। देन हमारी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू आती हैं मनीषा मैडम, शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी एंड शी इज़ द बेस्ट। मैंने देखा शी इज़ वेरी नॉलेजेबल। सो जितनी वुमेन्स आज मैंने देखी हैं हु इज़ हेडिंग, एंड वी हैव अ वन तहसीलदार कौसर मैम। तो एवरीबॉडी सो गुड, सो एनर्जेटिक कि मैं हैरान होती हूँ कि कितना शानदार कॉम्बिनेशन है कि टॉप टू बॉटम वी हैव ऑल डॉक्टर्स एंड अदर पीपल हु आर हेडिंग द डिपार्टमेंट्स। तो बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी बात है कि आई बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरा जो खुद का ये है कि मैं एक जूडो प्लेयर रही हूँ। ड्यूरिंग माई MBBS आई वॉज प्लेइंग जूडो, स्टेट चैंपियन रही। उसके बाद मैंने 3-4 नेशनल्स खेले। सो एक में तो आई गॉट अ 4th पोजीशन। सो मेरा जो सफ़र शुरू हुआ वो स्पोर्ट्स से शुरू हुआ। तो जब मैं डॉक्टर बनी तो उस वक्त मैंने ये चाहा, आफ्टर माई MBBS मेरे को लगा कि मुझे स्पोर्ट्स मेडिसिन में जाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते खेलते मुझे लगा कि कुछ परेशानियां हैं कि इनको एक डॉक्टर की हमेशा ज़रूरत होती है। उस वक्त इंडिया में स्पोर्ट्स मेडिसिन होते ही नहीं थे, बहुत कम होते थे। तो मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन में MD की, ये राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज से की, और उसके बाद मैं इंडिया टीम्स के साथ एसोसिएट हुई।
फिर आप ये मान के चलिए कि 16 ईयर्स आई वॉज विद द कैंप्स। मैंने अप्रिशिएट किया है मैरी कॉम को, जो आज मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, और जो तो मतलब शी वाज अ ओलंपियन एंड शी इज अ लाइक ओलंपिक मेडलिस्ट। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 6 बार गोल्ड मेडल लिया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसके बाद आई वॉज द डॉक्टर फॉर द लंदन ओलंपिक्स, आई रिप्रेजेंट किया मैंने। उसके बाद एशियन गेम्स ग्वांगझो आई वॉज देयर, एशियन चैंपियनशिप में मैं थी। तो मेरा जो ये सफ़र बड़ा खूबसूरत रहा। और ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे इतना फैमिली सपोर्ट था, बच्चे छोटे छोटे थे। आई स्टिल रिमेम्बर, उससे पे वही आना चाह रहा था कि क्योंकि परिवार की सपोर्ट के बिना आप शायद ही कुछ इतना बड़ा कर सकते हैं, और खास तौर पर महिलाओं को जब वो मैरिड होती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो परिवार का सपोर्ट कहीं ना कहीं चाहिए होता है। तो कौन है? देखिए मेरी तो बच्ची उस वक्त 4 महीने की थी जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए चली गई थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि संजोगिता तुम बिल्कुल आराम से जाओ बेटा, हम लोग हैं, जब तक हम हैं बच्चों की कोई चिंता नहीं करना। तो आप सोचिए मैं 4 महीने का बच्चा छोड़ के गई थी, जब मैं वापस आई तो बच्चा 3 साल का था। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलिटी लाइक मैंने एक स्पेशल कोर्स किया था। आई वॉज इन बुडापेस्ट हंगरी से। तो भी मेरे इन लॉज ने मतलब मुझे, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि उसने मुझे इस तरह का परिवार दिया। मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत फैमिली बैकअप था। चाहे वो मेरी नंदे हों, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे वो मेरी हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हों, इन सब का एक अनकंडीशनल प्यार था, बहुत रिस्पेक्ट है। जो मुझे लगता है कि एक माँ घर में अगर अच्छी होती है, सियानी होती है, तो परिवार तरक्की करता है। लेकिन मैम हमारी सोसाइटी में, और ख़ास तौर पर स्मॉल टाउन्स की भी बात करें, क्योंकि जो बिग सिटीज़ होती है वहाँ पर लाइफस्टाइल अलग है। स्मॉल टाउन्स में ऐसी किस्मत पाना, अगर मैं कहूँ तो हर कोई लड़की नहीं पा सकती। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हाउ विल यू रिकमेंड देम कि कैसे वो स्ट्रांगली अपने आप की जो डिफिकल्टीज हैं सोसाइटी की, सराउंडिंग की, फैमिली को, उनको फेस करें, चैलेंज करें? देखिए, तो वो क्या मैसेज एक है? हम लोगों की जो मतलब जो विचार है वो बड़ा शुद्ध विचार है। कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। हम ये कहते हैं कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये वासुदेव का कुटुंब है। तो हमें हर एक शख्स की इज्जत करनी है, प्यार करना है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आज की नारी को कि वो धैर्य रखे, प्यार से अपने फैमिली को सेटल करे, उनको समझे और कोशिश करे उनको अपना बनाने की। क्योंकि जब हम शादी करके दूसरे घर जाते हैं तो हमें एफर्ट्स करने होते हैं समझने के, उनको समझने के। और कुछ भी कहो, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उसी के एवज में हमें उनका प्यार मिलता है। अगर मैं अपने हस्बैंड की, मदर इन लॉ के पाँव को छूती हूँ तो ये मेरा कल्चर है। मैं अपने कल्चर को ना भूलूं। पता है भारतीय नारियां सबसे खूबसूरत और बेस्ट क्यों मानी जाती हैं? बिकॉज ऑफ जो हमारा भारत का कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है। आज भी जो संयुक्त परिवार है, जिसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, उसका कल्चर आज भी हिंदुस्तान में है, भारत में है। जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। इसी से जुड़िया अगर मैं सवाल आपसे पूछूं अगला, अब जैसा दौर चल पड़ा है, अब पढ़ी लिखी महिलाएं हो गई हैं, नौकरियां कर रही हैं, अब का जो ज़माना है काफ़ी फास्ट मूविंग पेस का ज़माना है। आपका मैसेज उन लड़कियों तक क्या रहेगा जो कि कहीं ना कहीं अपनी होम वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं खो रही है सिर्फ आगे बढ़ने की होड़ में, और कहीं ना कहीं मर्दों के साथ कंपटीशन के चक्कर में अपना जो वैल्यू सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ डाउन जा रहा है? बिल्कुल। तो आप कैसे? मैं आपको एक बात बताती हूँ। फीमेल्स का पढ़ना लिखना, उनको अपने पाँव पे खड़े करने का मतलब है कि वाइज होना, मूर्ख होना नहीं। परिवार के साथ जो इज्जत मिलती है, जो हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है, वो बिना परिवार के नहीं मिल सकती। हर एक नारी को ये समझना चाहिए कि हमें एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार होने के लिए जब कुछ चाहते हैं तो कुछ देना भी है। तो क्या होता है कि आज के युग में लोगों ने लेना तो सीखा, देना नहीं सीखा। तो हमें अपने बच्चों को देना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि जब हम देंगे नहीं तो हमें मिलेगा भी नहीं। जी। आप खुद देखिए हमारी जो मदर्स हैं उनके कितने सेक्रीफाइस हैं, इसीलिए परिवार बसा। तो कहते हैं ना, एक घर छूटता है तो दूसरा बसता है। तो मेरा उन सब बच्चियों को एक रिक्वेस्ट है कि वो हर चीज़ को माइन्यूटली देखें। मर्द और औरत में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ये एक दूसरे की बाजू बनने चाहिए। खींचो बाजू, मतलब टांग नहीं। तो हमें एक कॉम्प्रोमाइज करके
बड़े खूबसूरत रिलेशन मेंटेन करके आगे निकलना चाहिए। हम लोगों का कोई कंपटीशन नहीं है, उनकी अपनी काबिलियत है, मेरी अपनी काबिलियत है। सो बीइंग अ मेल यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। तो हम लोगों में कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, आप अपना काम करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जो बर्दाश्त करना है वो फीमेल का एक, मुझे लगता है, गहना है। बिल्कुल। जो वो एक डेलिकेसी है फीमेल्स में, तो वो हमें मेंटेन करनी है। हमारी नज़रें, हमारी बात, हमारी हर चीज़ बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए और पेशेंस वाली होनी चाहिए। पेशेंस रहेगा तो हम चीज़ों को अच्छे से विन कर सकते हैं। अगर पेशेंस नहीं होगा तो हम विन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप घर वालों को विन कर लेते हो तो मुझे लगता है अगले 50 साल आपके। बिल्कुल। अब थोड़ा हटके मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जब स्कूल में रही होंगी, जब कॉलेज में रही होंगी, जिस दौर से आप आती हैं, जिस समय से आप आई हैं, क्या लगता है तब महिलाओं को किस तरह से सोसाइटी में एनकरेज किया जाता था पढ़ाई के लिए, और आपका इंटरेस्ट इस तरफ एकेडमिक्स में कैसे बढ़ा, स्पोर्ट्स में कैसे? देखिए, ऐसा है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे फादर ने, शायद मैंने डिफरेंट माहौल देखा, मेरे फादर ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब मेरे को सीट मिली, मैं डॉक्टर बनी, उस दौरान भी मैं खेलती थी। मुझे आज भी याद है जब मैं MBBS कर रही थी तो मैंने तब स्टेट चैंपियन जीती थी। तो एक डॉक्टर बनना और साथ साथ में खेलना इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। तो मैंने वो किया क्योंकि मुझे सपोर्ट थी घर की। तो जैसे मेरी शादी हुई, लकीली मेरे हस्बैंड की बड़ी सपोर्ट थी, मेरे फादर इन लॉ की सपोर्ट थी, मेरी मदर इन लॉ की सपोर्ट थी, रादर मैं कहूँ उसके पूरे परिवार की सपोर्ट थी। तो मुझे ये लगा कि मायके और ससुराल का फ़र्क मुझे आज भी करने नहीं आता। अगर मैं देखूँ तो मुझे मायके और ससुराल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा। मैंने जितनी इज्जत उनको दी, उन्होंने मुझे 4 गुना ज़्यादा दी। तो बस एक ही चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये है कि आप रिस्पेक्ट करिए तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप पहले से ही रिस्पेक्ट मांगनी नहीं होती, मतलब हम लोग डिमांड ना करें, कमांड करें। सो वो कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी कि जब हम अपने परिवार को एक्सेप्ट करते हैं, जाते हैं, उनके साथ घुल मिल के रहते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती। उस ज़माने में फीमेल्स को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था। आई वॉज द वन जो स्कूटर चलाती थी, आई वॉज द वन शुरू में जो कार जिसने चलाना शुरू की। मेरे बाद फीमेल्स ने कार, स्कूटर चलाना शुरू किए। लेकिन मुझे लगा आज ज़माना बहुत बदल चुका है। आज के टाइम के जो बच्चे हैं उनको बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। हम अपनी बच्चियों को एक बराबर की चीज़ देते हैं। अभी मेरा बेटा है, वो डॉक्टर है, मेरी बेटी है, वो BCom करके फाइनल ईयर में है। तो हमें आज भी अगर प्रॉपर्टी में देखा जाए, अगर ऐसे देखा जाए किसी भी तरह से, तो उनको इक्वली ट्रीट करते हैं। तो अब ज़माना बदल चुका है। फीमेल्स को समझना होगा, घर परिवार को जोड़ के रखना होगा, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। जैसे आज भी मेरा मन से, मैं दिल से, मेरे को मेरे कुलीग ने देखा कि मैं अपने हस्बैंड के पाँव छू के जा रही थी तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये तो मेरी संस्कृति है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरी ये संस्कृति है, मैं इन्हीं से तो खास दिखती हूँ, यही चीज़ें तो मुझे अलग बनाती हैं। सो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। रिस्पेक्ट करना और एक रीस में आगे हो जाना, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं, हमें बड़ा धैर्य, सब्र से चीज़ें करनी चाहिए। ये कंपटीशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक बात की है मैंने, कि मैं आज जितना भी आगे गई हूँ, मेरे साथ जो कलीग्स थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे को ऐसे की सपोर्ट के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, मेरे जो मेल, देखिए स्पोर्ट्स मेडिसिन में इंडिया में मैं अकेली फीमेल हूँ जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग को आज इंडिया में हेड कर रही हूँ। आई एम हेडिंग द प्रो बॉक्सिंग IBC। अभी मैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की पैनलिस्ट मेंबर हूँ, नाडा की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। उसके बाद मणिपुर यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसकी मैं बोर्ड मेंबर हूँ। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ, सांसद खेल स्पर्धा जो जम्मू कश्मीर स्टेट में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं जो उन्होंने शुरू किया है, उसकी मैं एक स्टीयरिंग कमेटी मेंबर हूँ। और इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाए, उसमें हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि हमारे बच्चे मैक्सिमम स्पोर्ट्स खेलें, एशियन में आए, एशियन गेम्स के लिए जाएं, ओलंपिक्स के लिए जाएं। इसलिए सर का बहुत प्रयास है। तो जिसके अंतर्गत ये जो कार्यक्रम जो है उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसकी मैं एक मेंबर हूँ। उसके साथ साथ हेल्थ ऑफिसर हूँ, उसके साथ साथ मेरा घर है,
ठीक है। बहुत तो सारे दायरे होते हैं जिनमें रहकर आपको काम भी करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से अगर हम माँ शक्ति का रूप देखें तो उनकी कई भुजाएं हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब की सोसाइटी में ये दिखाता है कि सिर्फ एक औरत एक घर का चूल्हा का काम नहीं करती, अलग अलग जगहों पर वो रिश्तेदारी भी देखती है, वो अपने पति को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, अपने सास ससुर को भी देखती है। तो इस तरह की अलग अलग भुजाएं रहकर जो है महिलाएं काम करती हैं और बिना किसी डर झिझक के आगे भी बढ़ रही हैं। एक आखिरी सवाल जाने से पहले हम डिपार्टमेंट से जुड़ा पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि लड़कियों को, जम्मू कश्मीर की लड़कियों को भी आगे बढ़ाया जाएगा स्पोर्ट्स के जरिए। जम्मू म्यूनिसिपैलिटी में आप क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स को लेकर भी कैसे? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पिछले दिनों हमारी कमिश्नर मैम ने स्पेशली बोला था कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ इवेंट्स कराए जाएं, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हम लोग चंडीगढ़ गए हुए थे, मेयर साहब के बड़े एफर्ट्स हैं। मेयर साहब जो हैं वो बड़ा उस पर ध्यान देते हैं कि मेडिकल कैंप्स लगाए जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो इनके जो वेलफेयर के लिए इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या बीमारियां इन पे होती है, इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च वर्क शुरू किया है। क्योंकि इसके पहले हमारे सफाई कर्मचारियों के ऊपर किसी ने कोई रिसर्च नहीं की, तो उसके ऊपर मैंने एक परमिशन ली है कमिश्नर मैडम से कि मुझे रिसर्च करने के लिए परमिट किया जाए। सो छोटे छोटे जैसे फीमेल की काउंसलिंग्स, ड्रग डी एडिक्शन के लिए कुछ थोड़ा सा किया जाए। और टाइम बाय टाइम मैं अपने लोगों को काउंसिल करते रहती हूँ, उनके बीच जाती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनके छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उनको एड्रेस करती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। यही आप समझ सकते हैं इस इंटरव्यू से जो मैडम संजोगिता जी के साथ आज हमारा हुआ। आज की महिलाओं के लिए, आज की युवा लड़कियों के लिए ये एक खास मैसेज है कि सिर्फ अपने काम में ही आपको आगे नहीं बढ़ना है, अपने प्रोफेशन में ही आपको नहीं बढ़ना है, बल्कि अपनी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो हर भारतीय नारी की फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो उनका कर्तव्य है अपनी सोसाइटी की तरफ, अपने घर, अपने बच्चों की तरफ, उसे कहीं आप पीछे ना छोड़ें। अपने परिवार के साथ लेकर उन्हें आगे बढ़ें और अपने देश के लिए, सोसाइटी के लिए भी काम करें। और जब इस तरह की सीनियर पर्सनैलिटी हमसे मिलती है और अपनी आप बीती हमें सुनाती है, चाहे वो प्रोफेशन से जुड़ी हो या घरेलू बातें से जुड़ी हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम उम्मीद करते हैं आज की जो खास मुलाकात हमारी मैडम संजोगिता जी के साथ हुई हो, आपको भी उसका जो है कोई ना कोई लाभ मिले और आप भी अपना मार्गदर्शन जो है इनके इस तरह की जो कहानियाँ हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है उससे लें और अपनी सोसाइटी को और अपने घर को आप एक साथ आगे बढ़ाएं और देश का नाम रोशन करें। तो ये थी इस वक्त की एक बड़ी इंटरव्यू जो हमारी मैडम संजोगिता जी के साथ रही। आप परफेक्ट टाइमलाइन के साथ बने रहिए। राज्य की तमाम बड़ी खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।